पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, सुनना भैया ध्यान से, काम की बात है, एक एक शब्द बड़ा काम का है। जो व्यक्ति आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें आप कहते हो पितृ हैं, जैसे आपके बाबा इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर यहां लगी है, उनको चंदन लगाने के काम में ये उंगली ली जाती है। कैसे? ऊपर से नीचे की तरफ, समझो भैया। चंदन लगाएं, सफेद चंदन लगाया जाता है, रोली भी लगाते हैं लोग। चंदन ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं तस्वीरों जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए। जब हम यज्ञ करते हैं, अब यज्ञ की सुनो भैया, यज्ञ हवन, हवन जब किया जाता है और पितरों का यज्ञ हो, पहले मैंने आपको बताया था कि हवन जो है यज्ञ उस दिन करना चाहिए जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो। अब महाराज हमें कैसे पता होगा अग्नि का वास पृथ्वी पर है कि नहीं, ये ब्राह्मण बताएंगे। ब्राह्मणों को चाहिए कि अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तो उस यज्ञ का, उस हवन का पुण्य पूर्ण मिलता है। एक चीज और नोट कर ले भैया, हवन कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं करवाना चाहिए। मैया ले आवे परात में भर के रेती, ले महाराज कर दो हवन, महाराज ने भी कर दिया, हाँ के ना, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता है। फिर कहते हैं हमें तो हवन भी करवा लिया, कुछ है ही ना रहे हमारे। दूसरी बात, जब हम यज्ञ यानी कि हवन कर रहे हैं तो हवन में पहले अग्नि प्रकट करनी चाहिए। ये आप भी सीख लो भैया, यानी कि पहले हवन में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, अग्नि का पूजन होता है। और लोग क्या करते हैं कि पहले वहां में समिधा चिन लेते हैं, चिन लेते हैं ना लकड़ियां, पहले ही समिधा कहा जाता है यज्ञ में, और फिर उसमें अग्नि डालते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पहले लकड़ियां शमशान में रखी जाती हैं और फिर अग्नि लगाई जाती है, हाँ या ना? यज्ञ में पहले अग्नि लगाई प्रकट की जाती है, प्रज्वलित की जाती है, उसके बाद समिधा लगाई जाती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना भैया? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनमंदिनी प्रसूति से विवाह किया और उनके सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्या उत्पन्न हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्या धर्म के साथ ब्याही गई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, दृष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेघा, बुद्धि, तीक्ष्णा, हिरी और मूर्ति। ये 13 कन्या किसके साथ? धर्म के साथ ब्याही गई। 14वीं कन्या का नाम था स्वाहा, जो अग्नि के साथ ब्याही गई। 15वीं कन्या का नाम था सुधा, सुधा किनके साथ चली गई? पितृलोक में चली गई। 16वीं कन्या का नाम था, देखिए 13 कन्या धर्म के साथ ब्याही गई, 14वीं का नाम था सुहा, 15वीं का नाम था सुधा, जो पितृलोक में चली गई पितरों की सेवा में, और 16वीं कन्या का नाम था महारानी सती, जो भगवान शंकर के साथ ब्याही गई। इसलिए जब पितरों का यज्ञ करना हो तो पितरों की सेवा में कौन गई? सुधा। तो ये उंगली लगा करके सामग्री छोड़ी जाती है, तस्मई सुधा, ये उंगली लगा करके। और यदि भगवान का, देवताओं का यज्ञ करना हो तो ये उंगली नहीं लगाई जाती है। और क्या बोला जाता है? स्वाहा। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। समझ में आ रहा है ना भैया? और पितरों के लिए हवन करें तो पूरा हाथ लगाएं, तब स्वाहा।
स्वाहा नहीं सुधा, पितरों के लिए सुधा और देवताओं के लिए स्वाहा, ये उंगली हटा करके स्वाहा।